नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल सहायता। आज हम आपको जीएसटी से जुड़े वो 6 सवाल बताएंगे जो हर भारतीय के मन में आ रहे हैं। बिना वक्त जाया करते चलिए देखते हैं सवाल। क्या जीएसटी सबके लिए ज़रूरी है? जी नहीं। अगर आप छोटी दुकान चला रहे हैं आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। किस किस के लिए ज़रूरी है जीएसटी? जीएसटी केवल दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है। अब टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करें? अगर मान लीजिए आप छोटी सी दुकान चला रहे हैं और अगर आपने 2 लाख का सामान खरीदा और 2,20,000 का सामान वो आपने बेच दिया तो महीने का टर्नओवर आपका हुआ टोटल 4,20,000। अब इस हिसाब से आपके 12 महीने का जो कैलकुलेशन करेंगे, जो टोटल हुआ आपका वो टर्नओवर हुआ 50,40,000 का। इस हिसाब से दोस्तों आपको जीएसटी में एनरोल करना पड़ेगा। तीसरा सवाल, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े जानकार हैं, तो आप इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया में जाकर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर ईजिली अवेलेबल। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो आप एक अपने लोकल वकील के पास जाइए, टैक्स लॉयर के पास जाइए और उनसे कहिए कि मुझे जीएसटी में एनरोल करना है। वो आपसे कुछ फीस लेंगे और आपका जीएसटी में एनरोलमेंट कर देंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में खर्चा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दोस्तों 2100 रुपये तक आपकी लॉयर की फ़ीस होगी, जिसमें जीएसटी के चार्जेस जो है वो इंक्लूडेड होंगे। और इसके ऊपर आपको 1100 रुपये का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक यूएसबी टोकन बनवाना पड़ेगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर जगह पर आपके साइंस अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए आपको वो डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी से लगाकर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1100 रुपये और टोटल आपको 3200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जीएसटी के बाद की प्रक्रिया, अगर आपके मन में दुविधा है कि जीएसटी के बाद आपको क्या बदल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं जीएसटी के बाद आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा। वो जीएसटी नंबर को आपको अपनी दुकान की एक बिल बुक छपवानी पड़ेगी दुकान के नाम से, जो दुकान आपने रजिस्टर कराया है उसके, और उस पर जीएसटी नंबर लिखा होगा। आपको हर बिल को काटना है और उन बिल्स को आप इकट्ठा कीजिए और जो आपने मटेरियल खरीदा, अपना कच्चा माल है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसकी रसीदें आप पकड़ के हफ्ते भर में 10 दिन में आप वकील को दे के आइए। मैं बता दूं आपको महीने में 3 बार आपको वकील के पास जाना पड़ेगा। 3 बार आपको वकील साहब को अपने देने पड़ेंगे कि हमने इन 10 दिनों में ये इतना खरीदा माल और इतना बेचा। वकील साहब पूरे महीने का एस्टिमेट बनाकर साल का आपका रिटर्न फाइल करेंगे, जिसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपको टैक्स की लिमिट में अगर आपका पूरा ट्रांजेक्शन आता है तो। जीएसटी के बाद के फायदे, जीएसटी के बाद के फायदे दोस्तों ये होंगे कि टैक्स की चोरी नहीं। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का हिस्सा ऐसा है जो कि टैक्स नहीं भरता है और उनका फ़ायदा उठाते हुए जो बड़े लोग होते हैं वो भी टैक्स चोरी करते हैं, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होता कि उन्होंने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें छोटे दुकानदारों को नुकसान होता है और पब्लिक को ज़्यादा नुकसान होता है। बट इसके बाद टैक्स बार बार नहीं लगेगा, एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और जो लग्जूरियस लाइफ, जो वीआईपी लाइफ, मूवीज़ देखना, होटल्स में जाना और या फ्लाइट से फेयर करना, ये सब दोस्तों महंगे हो जाएंगे। और अनपैकेज्ड फूड आपका बहुत सस्ता रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन जो पैकेज्ड फूड है वो आइटम्स जो हैं महंगे हो जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी समझ में आया हो कि हमारी जो वीडियोज़ में हमने आपको बात बताई है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आएंगे। फुल रिसर्च के साथ हमारी टीम एक्टिव रहती है दोस्तों।